नमस्ते बच्चों। चलो आज फिर हम लोग पाठ 2 चिट्ठी के अक्षर के शेष भाग पर बात करते हैं। पिछले क्लास में मैंने बात की थी हाथ हमारे लिए क्या मतलब रखते हैं, क्या मायने रखते हैं। इस हाथ के दम पर हम दुनिया के असंभव को संभव करने की सोचते हैं, लेकिन जिनके पास एक ही हाथ हो उनके लिए कुछ समस्याएं तो होती हैं। मानसिक रूप से उनको परेशानी हो जाती है, और शारीरिक नहीं होते ये तो कहने की बात नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस पाठ में क्या बताया गया है इसी विषय पर। मैं पंक्तियों को पीछे से जोड़ती हूँ। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था, बायां। दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। कंधा समझते हो किसको बोलते हैं? ये यहाँ से बिल्कुल यहाँ से हाथ का कट जाना, नहीं होना। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। अविश्वसनीय, हाथ एक ही है और लिखने का काम जिस हाथ से हम लोग लिखते हैं वो हाथ इनके पास है ही नहीं, और लिखने का काम ये कैसे करते होंगे, है ना। उनके दिमाग को बहुत जोर का झटका लगता है, एकदम से घबरा जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं अविश्वसनीय दृश्य देखकर कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। इनके पास एक ही हाथ है, वो भी बायां। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे, लेकिन इन्होंने क्या देखा कि जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, जिनके पास कंधे से कटा हुआ एक हाथ है, हाथ नहीं है, कंधे से बिल्कुल हाथ कट चुका है, और दूसरा एक ही हाथ है, लेकिन वो आदमी कहीं से भी निराश, हताश, दुखी, मायूस कुछ भी नहीं। जब मेरे अंदर कोई नकारात्मक बात पैदा हो जाती है तो हम लोग इन भावों के शिकार हो जाते हैं, इनके शिकंजे में कस जाते हैं और बस अपनी ज़िंदगी को अफसोस मानकर बैठे रहते हैं कि मेरा जीवन बेकार हो गया, भारी हो गया, हम ये काम नहीं कर सकेंगे, हम शेष जीवन कैसे जिएंगे, भगवान तो मेरी किस्मत ही ऐसी लिख कर भेज दिए, पता नहीं ये किस पाप का फल है, पता नहीं कब तक हमें ये सब भोगना पड़ेगा, आदि आदि। लेकिन जीवन अगर मेरे सामने है तो सत्य यही है कि उसको जीना है, रो कर नहीं जिएंगे, ठीक है, रो कर नहीं जिएंगे, उसमें भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसको ढूंढेंगे और उस हिसाब से अपने मानसिक स्तर को बनाएंगे। किसी किसी के हाथ में आपने देखा होगा 5 नहीं 6 उंगली होती है, ठीक है, किसी को देखा है? मुझे याद आ रहा है ऋतिक रोशन, जो तुम्हारा बड़ा पसंदीदा हीरो होगा, उसके दोनों में से किसी हाथ में 6 उंगलियां हैं, हम सबके तो 5 ही 5 हैं। तो जिनके पास 6 उंगली होती है वो क्या अपने आप को एबनॉर्मल तो नहीं समझने लगते, असामान्य तो नहीं हो जाते? उस परिस्थिति के साथ भी, उस 6 उंगली के साथ भी वो सामान्य जीवन जीते रहते हैं। तो कुछ भी ऐसी बात जो प्रकृति के द्वारा हमारी ज़िंदगी में आ गई है, उसे आप प्रकृति की इच्छा समझ लीजिए।
प्रकृति से बड़ा तो कोई है नहीं। प्रकृति को हम भगवान भी मान सकते हैं। ये हवा, पानी, रोशनी कोई कंपनी नहीं बना सकती। मेरा आपका कोई योगदान ही नहीं है उसमें, लेकिन उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो ईश्वर कौन है? वही हो सकते हैं। वैसे तो ईश्वर के बहुत सारे रूप हैं, उनकी आराधना करने की छूट है, जो मन करे सो करो, लेकिन स्वार्थी मत बनो। तो प्रकृति हमें जिस प्रकार रखना चाहती है, अगर हम उसके साथ उसी धारा में बहते हैं, मान लीजिए महिपाल सिंह जी बड़े कष्ट में पड़ जाते कि हम किस शेर दिली के साथ ज़िंदगी को जिए, देश की रक्षा करते थे। आज मेरी ये स्थिति हो गई। मैंने दूसरों का बुरा तो नहीं किया था, मैं तो देश के लिए काम कर रहा था, और भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी किस्मत ने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ अन्याय हुआ। इन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई। जो हुआ सो हुआ, जो बीत चुका है बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी ले। ठीक है, जो बातें बीत जाती हैं उसे छोड़ दो, लेकिन भविष्य की चिंता करो। कल के बारे में सोचकर कदम बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि बीता हुआ समय अब कभी लौटकर नहीं आएगा। समय से बड़ा धन दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन समय अगर निकल गया तो वो फिर लौटकर आने वाला नहीं। तो आने वाले समय को भी यदि हम भूतकाल बना देंगे तो जिएंगे कैसे? जीवन हमारा बर्बाद हो जाएगा, सिर्फ हमारे गलत विचारों के कारण। तो अपने विचार को सही रखकर हमको जीवन को सफल बनाना है। जीवन का यही उद्देश्य है। आगे देखो, एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतनी सुंदर अक्षर लिखता है? अविश्वसनीय। हम सब तो दाहिने हाथ से लिखने के अभ्यासी हैं। दाहिने हाथ से भी इतनी सुंदर लिखावट नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती। कितना भी अभ्यास करें हम लिख लेते हैं, इतना ही काफ़ी है। लेकिन 100 में से कोई 5 लोग बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत स्पष्ट लिखते हैं। उनकी कॉपी दिखने में बहुत अच्छी लगती है, मन बड़ा खुश हो जाता है, लगता है सारे बच्चे इसी तरह लिखते होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये अभ्यास की बात है। जब तक आप अपने काम में पूर्ण मनोयोग से नहीं लग जाते, डूब नहीं जाते, जैसे हलवा में जब तक अच्छे से चीनी नहीं पड़ती, मेवे नहीं पड़ते, तब तक स्वाद में कमी रहती है। तो हमारी काम करने की जो शक्ति है वो भी एक मनोयोग चाहती है। ऊर्जा बहुत है आपके पास, लेकिन उस ऊर्जा को कहाँ पर खर्च करें ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। सही जगह पर पैसा खर्च करेंगे सदुपयोग, गलत जगह पर पैसा खर्च करेंगे बर्बादी, अफसोस। मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? क्या यह कि आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? वो समझ गए ना कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी विडंबना आ गई है कि जो कोई भी मुझे देखेगा एक बार को उसका हृदय थम जाएगा। समझ गए? और शायद सामने वाले को कहने में थोड़ी सी कठिनाई हो, दिक्कत हो, कुछ ऐसी बातें हम पूछना जानना तो चाहते हैं, लेकिन हम झिझकते हैं कि दूसरों की दुखती रग पर उंगली कैसे रखें। नहीं रखना चाहिए। लेकिन
जिज्ञासा तो होती है कि आखिर क्या हुआ था जो इनके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। तो किसने स्पष्ट करने की स्वयं कोशिश की? जिनके हाथ कटे हुए थे, अर्थात महिपाल सिंह ने। अरे भाई, अब देखो, ये लेखक को ही समझाने की, सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश शर्मा उनको देखकर बड़े उद्विग्न हो गए। उनका मन बड़ा घबरा गया कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। जिस खुशी से वो मिलने के लिए आए थे, उस खुशी पर तुषारपात हो गया, मतलब बर्फ पड़ गई। जिस ऊर्जा के साथ, जिस गर्माहट के साथ वो आए थे, ठंडी पड़ गई। उन्हें लगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा क्यों है। जैसा मैंने पहले कहा कि आदमी अपने भाग्य पर पछताने लगता है, उसको कोसने लगता है। इनके मन में भी कुछ ऐसा ही आया होगा कि भाग्य ने, किस्मत ने, भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। महिपाल सिंह जी क्या कहते हैं? अरे भाई, यह जीवन है, जीवन में क्या हो सकता है कोई कुछ नहीं जानता। ये तो सच है बच्चों। अगले पल क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो कुछ सीखते रहते हैं, अपना मनोबल बनाए रखने के लिए जीवन में कुछ बातें, साहस, दृढ़ता, मनोबल बहुत ज़रूरी है। परिस्थितियाँ कब कैसा करवट लेंगी हम में से कोई नहीं जानता। अब वर्तमान स्थिति को ही ले लो। आज पूरा देश से बाहर निकलो, पूरी दुनिया जिस जानलेवा बीमारी से जूझ रही है, क्या कभी किसी ने सपने में भी देखा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा? हम जानते थे? नहीं। धीरे धीरे इसने पांव पसारना शुरू किया और देखो कैसा भयंकर रूप धारण कर ही रहा है धीरे धीरे। जो खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, दिल दहला देती है। जिस तरह लोगों के इस दुनिया से जाने की खबरें हम सुन रहे हैं, हमको लगता है कि ये कोई कहानी, सीरियल है। कैसा हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, मन बड़ा भयभीत हो जाता है। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति आ गई तो हमने उसका उपाय करने की ज़रूरत नहीं समझी है? खूब समझी। हम अभी जिन जिन निर्देशों का पालन कर रहे हैं वो क्या है? परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए, जीवन बचाने के लिए। तो वैसे ही जीवन में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमें अपने मनोबल से, साहस से और बुद्धिमानी से सभी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। आप तो मेरे मन की बात भांप गए। किसने कहा? अखिलेश शर्मा जी ने। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है? सचमुच सोचने की बात है। आप दाहिने हाथ से लिखते हो, लेकिन हम टीचर्स फिर भी कहते हैं और अच्छा लिखो, और बढ़िया लिखो, और सुंदर लिखो। लिखावट पर आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, लिखावट का क्या महत्व है, ये बात समझ में आ रही है कि इस लिखावट की वजह से ही दो आदमी के बीच में अनजान होते हुए भी इतनी बड़ी जान पहचान हो गई। तो यदि आप सुंदर नहीं लिखते हैं तो कई बार लगता है कि ये आदमी बेकार है, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको अनदेखी करने लगते हैं कि ये अच्छा नहीं लिखता, बहुत गंदी इसकी लिखावट है। लिखावट आपकी पहचान है, ठीक है? ये मानकर चलिए कि लिखावट मेरी पहचान है। और अभी तो आप छोटे हो, लिखने पढ़ने की उम्र है, अभ्यास करने की उम्र है, और मैं आपको कहती हूँ कि आप प्रतिदिन एक पृष्ठ सुलेख का अभ्यास जरूर करें, ठीक है ना?
एक पृष्ठ प्रतिदिन सुलेख का अभ्यास जरूर करें। आगे देखो, महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। क्या कहा उन्होंने? दाएं बाएं में कोई फर्क नहीं होता। एक ही आदमी, एक ही कंधा और दो हाथ, अर्थात दोनों समान हैं। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही बाएं हाथ में भी होता है। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। ये बड़ी पते की बात है कि बचपन से आपको आपके माता पिता या सभी लोग दाहिने हाथ से ही अभ्यास करवाते हैं। छोटा बच्चा दोनों हाथ से खाने लगता है, दोनों हाथ से पकड़कर पानी पीता है, दूध पीता है, इसलिए कि एक हाथ में इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक हाथ से गिलास, चम्मच या कोई भी चीज़ उठा ले, तो दोनों हाथ का प्रयोग करता है। जैसे थोड़ा बड़ा होने लगता है वैसे एक हाथ पर आ जाता है, बाएं हाथ पर काम करने लगता है, दाहिने से भी करने लगता है। लेकिन घर वाले देखते हैं माता पिता अपने बच्चों को किस तरह पालते हैं। इस बात का पता अभी आपको नहीं लगता है। जब आप माता पिता बनेंगे तब अपने माता पिता की कीमत समझेंगे कि उन्होंने किस तरह से आपको पाल पोस कर बड़ा किया। ठीक है ना? तो माँ बाप देखते हैं कि बच्चा बायां हाथ का प्रयोग ज़्यादा करता है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, कोई चीज़ लपक के पकड़ लेता है या बाएं हाथ से ज़्यादा सहारा लेता है, तो हम कोशिश करने लगते हैं कि दाहिने हाथ से काम करो, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में दाहिने हाथ से काम करना हम अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं, सही मानते हैं। लेकिन अगर दोनों हाथ किसी का चलता हो तो भाई उसका दिमाग बहुत तेज है। दोनों हाथ से लिखने का अभ्यास ज़रा करना, तो इस हाथ से भी लिखना, इस हाथ से भी लिखना, कम से कम अपना नाम, पता आदि ये सब बाएं हाथ से भी लिखने का ज़रा प्रयास करके देखना। तो इस पाठ से हमें जो प्रेरणा मिलती है वो तो ये है ना कि मेरे दोनों हाथ बराबर हैं और दाहिने हाथ से हम जितना काम कर सकते हैं अभ्यास करें तो बाएं हाथ से भी कर लेंगे। सोच रहे हो? एक मिनट ज़रा सोच कर देखो। दिमाग को हम जिस दिशा में ले जाते हैं, हम उससे जो काम करवाना चाहते हैं वो काम हो जाता है। सोच रहे हो? मन से क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है मन से? उत्साहित हो रहे हो? लिख के देखते हैं, ठीक है? लिख के देखना, लिख सकोगे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ महिपाल सिंह ने कहा कि दाएं बाएं हाथ में कोई अंतर नहीं होता, अंतर सिर्फ अभ्यास का होता है, चलन का होता है। हमारे देश में चलन है दाहिने हाथ से, लेकिन बहुत सारे आपको मिलेंगे बाएं हाथ वाले भी। ये नहीं कहने का है, ये मैं नहीं कह रही कि बाएं हाथ से नहीं लिखते। आप में से बहुत सारे बच्चे भी होंगे जो बाएं हाथ से लिखते होंगे। हर क्लास में 1-2 बच्चे होते ही हैं। तो यहाँ 5 सेक्शन है तो कम से कम 10 लोग ज़रूर होंगे। तो इस तरह अभ्यास पर निर्भर करता है कि मेरा दोनों हाथ एक समान चलेगा, एक ही हाथ चलेगा, दूसरे में दिक्कत आ गई एक में तो दूसरे हाथ से भी हम अभ्यास के दम पर काम कर सकते हैं। ठीक है? यहीं तक इसको समझते हैं। इस बात को
आप अपने मन तक ले जाइए कि क्या परिस्थितियों के बदल जाने पर आदमी को बदलना चाहिए, या परिस्थितियाँ बदल गई, हम बहुत परेशान हैं, हमको तो बहुत रोना आ रहा है, अब क्या होगा, तुम लोग तो छोटे हो, मम्मी करके रोना शुरू कर देते हो। बचपन में ही चलना सीखते हो, है नहीं? क्लास 6 में आके कौन कौन चलना सीखा है? कोई नहीं ना। आप जब छोटे थे तभी चलना सीखते हो, तो इसीलिए अभी आप अपनी ज़िंदगी के उस विशाल मजबूत बिल्डिंग की नींव बना रहे हो। इस नींव में हमको वो सारी बातें डालनी हैं जो आगे जाकर ज़िंदगी के इम्तिहान में, परीक्षा में, कठिन पेपर लिखने में मेरी सहायता करेंगे। ये सब मेरे दिमाग के किसी कोने में धन के समान सुरक्षित रहेगा, और इस धन का प्रयोग हम तब करेंगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पाठ का तात्पर्य ये नहीं है कि हर आदमी इसी तरह अपना हाथ पैर खो देगा, नहीं। तात्पर्य ये है कि जीवन की परिस्थितियाँ यदि विपरीत हो जाए, विपरीत का मतलब विलोम शब्द होता है ना, दिन का रात। दिन के बीतने के बाद रात को आना है। रात के आने से हम डरते कहाँ हैं? क्योंकि हमने रात के स्वागत के लिए बिजली बत्ती रोशनी की तैयारी कर रखी है। उसी तरह जीवन की विपरीत परिस्थितियों के लिए मेरे अंदर साहस, आत्मबल, ऊर्जा, सकारात्मक भाव होना चाहिए। ठीक है, अगले भाग में फिर मिलते हैं। नमस्कार।